नागरिक राहत समूह आज अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज सोडा सिरोली में पहुंचा है। यहाँ पर पीआरडी के एक जवान जो पीआरडी में नौकरी करते थे, अभी जो है उनको अकारण या ये कहें कि उनकी बीमारी की वजह से जो है उनको पीआरडी डिपार्टमेंट द्वारा बिना किसी भुगतान के जो है उनको घर बिठा दिया गया है और उनका कोई जो है पेमेंट वगैरह उनको नहीं मिल रहा है। और ये वो जो है कैंसर से भी वो जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आर्थिक चुनौतियों से भी वो संघर्ष कर रहे हैं। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रमोद बंद्रवाल, हमारी ये मुहिम वो लगातार देख रहे थे और उनको लगा कि भाई कि जो है हमारा जो दून नागरिक राहत समूह है, ये उनकी जो साथी हैं पीआरडी के वीरपाल सिंह जी, उनका सहयोग, हम लोग कुछ सहयोग की उन्होंने हमसे अपेक्षा की थी। और चूंकि हमारा जो ये समय ये समूह बनाने का मकसद था वो कोरोना से संकटग्रस्त जो भी दिहाड़ी मजदूर थे उनके लिए हमने ये समूह बनाया था। मगर इस तरीके की जब चीज आई है हमारे सामने पे, तो हमारे समूह ने तय किया है कि कम से कम आज जो कोरोना का तो जो संकट रहा है और उस संकट से जो वीरपाल सिंह जी के पास में जो आर्थिक चुनौती आई है और जो उनके पास जो कैंसर से जो वो संघर्ष कर रहे हैं, तो वो सब देखते हुए हमारा ग्रुप आज सोडा सिरोली उनके निवास पे आया है कि भाई कि उनके साथ में आज खड़ा होने का, उनका दर्द बांटने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। वीरपाल सिंह जी की जो क्या कंडीशन है, क्या उनके लिए जो है सरकार ने उनके बारे में सोचा या क्यों सरकार ने उनको उपेक्षित किया, क्यों विभाग जो है इस प्रकार के कि भाई के जो पीआरडी में कार्यरत जितने भी जवान हैं और उनके साथ में इस प्रकार अगर शारीरिक चुनौती आ जाती है, बीमारी जैसी कोई बात हो जाती है या कई लोगों के साथ में मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसके बाद जो है पीआरडी एकदम से उनसे मुंह मोड़ लेता है और उनका पूरा का पूरा परिवार आर्थिक संकट के दौर में शुरू हो जाता है और उनके सामने पे जीवन यापन की जो है चुनौतियां उनके सामने पे आ जाती हैं। आज हमारे साथ में यहाँ पर मेरे साथी अरुण श्रीवास्तव जी हैं, निर्मला बिस्त जी हैं, कमला जी हैं, पीआरडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रमोद बंद्रवाल जी और वीरपाल सिंह जी यहाँ पर हैं। वीरपाल सिंह जी से हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे और वीरपाल सिंह जी से बातचीत करने से पहले मैं ये समझता हूँ कि भाई कि क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम लोग प्रमोद भाई से जो है बातचीत करेंगे जो पीआरडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रमोद भाई, क्या स्थिति है, मतलब विभाग जो है इस तरीके से कैसे यतीम छोड़ सकता है, जो भी जो है जवान है पीआरडी के, उनको इस तरीके से क्यों यतीम छोड़ रहा है, इसके बारे में आपकी क्या कहना है? क्योंकि आप इस संगठन के अध्यक्ष भी हैं और आप क्योंकि एक अभिभावक की भूमिका में आप इस संगठन में हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाई सरकार की तरफ से या पीआरडी जो निदेशालय है उनकी तरफ से जब वहां पर अध्यक्ष जो पीआरडी के वो है निदेशक हैं या पीआरडी के जो अन्य कर्मचारी हैं, जब वो 365 दिन वहां पर बने हुए हैं, तो क्या कारण है कि पीआरडी के जवान हैं उनको कंटिन्यू 365 दिन के लिए उनको स्थायी रूप से क्यों नहीं किया जाता है? उनको पेंशन और इस प्रकार की जो है अगर उनके साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह उनको क्यों नहीं दी जा रही हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं और बहुत शॉर्ट में बताएं। मैं सर्वप्रथम दून नागरिक समूह को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और हृदय से आभार करता हूं इस प्रदेश संगठन की ओर से कि उन्होंने इस गरीब पीआरडी जवान के हित में आज इस लॉकडाउन के दौरान अपनी मुहिम छेड़ी है और यहां पर उसके निवास स्थान पर पहुंचा है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सबसे पहला फर्ज इस विभाग का था कि हमारे जवान के साथ जब ये घटना हुई और ये घटना का उनके पास पूर्ण संज्ञान है, उनके संज्ञान में है, लेकिन आज तक श्री वीरपाल जी के घर पे या उसके हाल समाचार पूछने के लिए विभाग का कोई भी नुमाइंदा या कोई अधिकारी नहीं आया है। सबसे बड़ा दुख का विषय तो यही है। रही बात रोजगार की, तो श्री वीरपाल जी एक प्रशिक्षण प्राप्त पीआरडी के जवान हैं और वो समय समय पर अपनी ईमानदारी के साथ इस विभाग में सेवाएं देते आए हैं, लेकिन कुछ कारणवश ऐसा हुआ कि 2019 में
उनके साथ उनका एक रोजी रोटी का जो जरिया चल रहा था, उनको बिना किसी गलती के ड्यूटी से हटा दिया गया, जिसमें कि संगठन ने रोजगार देने के लिए वीरपाल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए और उनकी समस्याओं से विभाग को अवगत कराया गया। लेकिन विभाग द्वारा हमेशा बरगलाया गया कि वीरपाल जी को हम किसी अन्य जगह शिफ्ट कर देंगे या उनको ड्यूटी दे देंगे। और आज वो स्थिति बन गई कि वो एक तो डबल मार उन पे पड़ गई है, एक तो उनसे ड्यूटी से हटाया गया, ऊपर से उनको कैंसर पीड़ित हो गए हैं, जिससे कि आज वीरपाल के घर पे, वीरपाल के परिवार पे ये रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस दैवीय आपदा में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा दून नागरिक समूह इस संदेश को और आगे तक ले जाएं, सरकार तक ले जाएं, विभाग तक ले जाएं, शासन प्रशासन तक ले जाएं। मैं उनका इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। दून नागरिक राहत समूह पीआरडी जो इस प्रदेश की रीढ़ है और पीआरडी का प्रदेश संगठन हमसे अपेक्षा करता है, जो दून नागरिक समूह राहत समूह है, कि जो पीड़ित हैं वीरपाल सिंह जी, जिनका आज पीआरडी से रोजगार जिनका खत्म हो चुका है और जो आज घर पे हैं, दोनों तरफ से जिनके सामने पे जीवन यापन की चुनौती आ गई है, आर्थिक जो चुनौती उनके सामने पे है, जो उनके सामने पे कैंसर से जो पीड़ित हैं, 4 बच्चे आपके हैं, वीरपाल सिंह जी बता रहे हैं। मैं उनकी बताई बातें आपके साथ में कह रहा हूं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य इस प्रकार से है कि वो बहुत ज्यादा बातचीत हम नहीं चाहते हैं कि उनके साथ में करें। और उनके 4 बच्चे हैं, बड़ा बेटा उनका 12वीं में पढ़ता है, 12वीं में गया है इसी साल। उनकी बेटी है वो 11वीं में पढ़ती है, एक और बेटी है वो 10वीं में पढ़ती है और एक और बेटा है वो 6वीं क्लास में पढ़ता है। 4 बच्चे जो है वीरपाल सिंह जी के हैं, उनकी उम्र 45 साल है, उनकी मिसेज हैं वो 5वीं पास है, उनकी उम्र 40 साल है। अब उसके अलावा वीरपाल सिंह जी के पास उनके पिताजी यहाँ पर हैं, वो झाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। आज वो उनका और उनकी जो धर्मपत्नी है यानी कि वीरपाल सिंह जी की माता जी, उनके भरण पोषण का जिम्मा भी वीरपाल सिंह जी के पास है। अब ऐसे में सोचने वाली बात ये आ जाती है कि इतने 4 बच्चे, पत्नी और माताजी और पिताजी, इतने बड़े परिवार का जिम्मा एक ऐसे व्यक्ति के पास आ गया है कि जो व्यक्ति खुद जो है अपनी शारीरिक चुनौती के कारण खुद लाचार है। तो क्या सरकार को इसी प्रकार से काम करना चाहिए? ये उत्तराखंड की जो त्रिवेंद्र सरकार है उनसे हमारा सवाल है कि आप वीरपाल सिंह जी का, उनका जो जीवन यापन का जरिया है उसे कम से कम, अगर जिस पर जो भी पीआरडी के जवान, मैं खाली वीरपाल सिंह जी की बात नहीं करूंगा, कि जो भी पीआरडी के जवान हैं या होमगार्ड के जवान हैं, पहले तो उनको स्थायी किया जाए, उनका नियमितीकरण किया जाए। और शारीरिक चुनौतियां किसी के पास आती हैं तो उनको अगर आप मेडिकली जो है घर भेजते हैं तो उनका जीवन यापन करने के लिए जो भी 15,000, 20,000, 12,000 जो भी है, वो एक रकम निश्चित कर दें कि वो पर मंथ जो है उनके घर में जाती रहे और उससे वो अपना जीवन यापन करते रहे। साथ ही जो शिक्षा का और चिकित्सा का, इन दोनों चीजों के लिए जो है निःशुल्क आप उसमें जो है एक प्रावधान कर दें कि उनके इलाज में, हम मानते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का खर्चा जो है वो सरकार वहन कर रही है, मगर कैंसर जैसी बीमारी में या हार्ट अटैक जैसी बीमारी में या अन्य शुगर जैसी बीमारी में ये 5 लाख रुपए की राशि भी जो है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान हो जाती है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि वो जो शिक्षा और चिकित्सा का उसका पूरा राष्ट्रीयकरण करे और उसको जो है निःशुल्क और पूरा का पूरा जो प्राइवेटाइजेशन है उसका जो है खात्मा करके इसको, इस प्रकार की चीजों को जो है दुरुस्त करे। हम थोड़ी सी बात जो है आपके साथ में जो है वीरपाल सिंह जी की करवाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं उनसे बात करेंगे। वीरपाल सिंह जी, क्या लगता है अभी आपको, अभी क्या स्थिति है आपके पास? ये जो इलाज का है, यहाँ पे जो सरकार ने आपकी तरफ कोई सुध लेने का प्रयास किया, आपके जो है प्रधान ने, आपके क्षेत्र पंचायत ने, आपके जिला पंचायत ने, आपके विधायक ने, आपके सांसद ने, यहाँ के डीएम ने या आपके निदेशक ने, किसी ने आपका जो है हालचाल जानने का प्रयास किया या आपकी कोई सहयोग सहायता वगैरह करने का प्रयास किया अभी तक? यहाँ पर अभी इस मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। सिर्फ हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरपंच बनवाल जी ने मेरी शोध ली
या फिर आप लोग आए हैं थोड़ी रात समझी लेके। जी जी। बाकी इस विभाग से मुझे कुछ भी मदद नहीं मिली। मेरी स्थिति खराब है, ना मैं बोल पा रहा हूँ। मेरी दिक्कत है बोलने में और मुझे दिक्कत बड़ी मुझे सामना करना पड़ रहा है। और सबसे पैसों से, राशन से, खाने पीने से, बच्चों की फीस, कपड़े लत्ते और भी किराया सब मुझे बड़ी दिक्कत का से परेशानी पड़ रही है। ये दुखद स्थिति आपके सामने पे है कि वीरपाल सिंह जी की जो कंडीशन है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे वीरपाल सिंह? 2019 में मुझे वहाँ से काम आगे सजा दिया जाता और सती द्वारा। अच्छा, आप आम वाला में सर्विस कर रहे थे और जो आपके तत्कालीन क्या मतलब और किसने आपको जो है वहाँ से हटाया? शक्ति सिंह। हाँ, शक्ति सिंह कौन है? मतलब डायरेक्टर हैं उपनिदेशक युवा कल्याण के। और शक्ति सिंह और सती सिंह डीओ। अच्छा, तो बीओ ने और डायरेक्टर नहीं, तो डायरेक्टर की क्या आपके साथ में कोई पर्सनल रंजिश थी? उन्होंने अपने आदमी लगा दिया डोमिसिल नगर से आगे। अच्छा, सती ने भी अपना आदमी लगा दिया। हाँ हाँ। और शक्ति सिंह ने अपना आदमी लगा दिया और अपने बेवजह वासी लगा दिया। ना ही रास्ता तनख्वाह मिली हमें, हाँ हाँ। ना ही भुगतान किया गया हमें। मैं 10 महीने से घर बैठा हूँ, 12 महीने से। उससे मेरा इलाज चल रहा था। ये बात आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो युवा कल्याण के जो निदेशक हैं शक्ति सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी स्पोर्ट्स कॉलेज में हैं, जिनके बारे में सूचना के अधिकार के तहत हमने काफी काम किया था। और यहाँ जो सरकार है, सरकार से जो लोकायुक्त हैं, लोकायुक्त के पास, राज्यपाल के पास, और जो उनकी नियुक्ति जो स्पोर्ट्स कॉलेज में, क्योंकि वो प्राइमरी में सहायिका थी और स्पोर्ट्स कॉलेज में जो है उनका पहले प्रतिनियुक्ति पे उनको भेजा गया, फिर स्पोर्ट्स कॉलेज में उनको एलटी में उनका की प्रतिनियुक्ति हुई और उसके बाद उनका लेक्चरर के पद पर वहीं जो है आमिलन हो गया। मतलब एक प्राइमरी सहायिका से उनको वहां पर सीधे लेक्चरर बना दिया गया और उसकी पूरी एक लंबी जो सूचना के अधिकार के तहत तो हमने सारा डेटा इकट्ठा किया था, फिर सरकार को सौंपा था कि इस पर जो है कार्रवाई हो, मगर उस पर कुछ हुआ नहीं है। और ये सब चीजें थी कि भाई कि हमें लगता था कि भाई कि इस प्रदेश में इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार की जो चीजें हैं उन पर विराम लगे। सरकार की तरफ से उसमें कुछ हुआ नहीं। लोकायुक्त के यहाँ आज भी वो फाइल है और भविष्य में हम उसको फॉलो भी करेंगे। मगर जो आज हम वीरपाल सिंह जी की जो स्थिति देख रहे हैं, तो इससे बड़ा दुख हो रहा है कि भाई कि ये लोग मानवीय संवेदनाओं के साथ में भी जो है ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं कि भाई कि अपने जो भ्रष्टाचार में इस प्रकार के लोगों पे जो है उस भ्रष्टाचार का पूरा जो खेल खेलते हैं, वो खेल जो है इस प्रदेश में रुकना चाहिए। इस प्रकार की अपेक्षा हम अपनी जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो लगातार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे हम लोग काम करेंगे, उनसे हमारा आग्रह है कि पीआरडी के जो जवान हैं, जो आम घरों के लोग हैं, उनके बारे में सोचें, उनके परिवार के बारे में सोचें, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचें, उनके बच्चों के जीवन यापन के बारे में सोचें, उनके लिए कोई न कोई जो है सही दिशा उनके लिए जो है तय करें। और अगर आपको ये लगता है कि आप उनके लिए दिशा देने में सक्षम नहीं है, आपके पास सोच नहीं है, तो आप हमसे कहिए, हम आपको जो है वो सोच देने के लिए तैयार हैं। निःशुल्क देंगे, कोई किसी प्रकार का उसमें कोई चार्ज नहीं आपसे जो हम लेंगे, पर इनके लिए एक सही नीति आप बनाइए जिससे कि प्रदेश के जो युवा कल्याण के तहत जो भी जवान है, पीआरडी के जो जवान है, उनका जीवन यापन बेहतर हो सके। आप कुछ और कहना चाहेंगे वीरपाल सिंह जी? 2019 मई से घर बैठा हूँ, उनके कारण ना ही मुझे भुगतान किया गया, ना ही तनख्वाह दी गई। मेरा अनुरोध है कि मुझे इसका भुगतान किया जाए 31 मई से 2020 मई तक। 31 मई से 2020 तक। क्या हमारा तो आपसे यह है कि आप जब तक जो है आपका परिवार रहे, आपका जब तक जीवन है उसके बाद आपका परिवार है, उनकी, आपकी पत्नी की, आपके बच्चों का जिम्मा जब तक वो बालिग होते हैं, उनकी नौकरी वगैरह सब कुछ लगती है, और आपकी पत्नी जब तक इस दुनिया में है, आप हैं, तब तक सरकार आपका जिम्मा उठाए, ये सरकार से हम मांग करते हैं। और आपकी तरह जितने भी पीआरडी जवान हैं, उन सब के लिए हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार स्पष्ट नीति के तहत जो है उनके लिए काम करे। ये रायपुर विधानसभा में है। पिछली बार यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उन्होंने खुद स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ा था
और उमेश शर्मा काऊ यहाँ से अभी विधायक हैं, उनसे भी अपेक्षा है कि वो कम से कम अपने क्षेत्र में जाएं और देखें कि भाई कि जनता किस प्रकार से यहाँ पर पीड़ित है। वोट के टाइम पे तो आप जो है घूमते ही रहते हैं, इस टाइम पे भी आप जो है अपने क्षेत्र की जनता की सुध लेने का प्रयास करें, चाहे वो जिला पंचायत वाले हैं, क्षेत्र पंचायत वाले हैं, ग्राम प्रधान है, जिला प्रशासन है, वो अपने क्षेत्र में वो करें। और जो पीआरडी विभाग है उनके लिए मैं ये कहूंगा कि कुछ तो शर्म कीजिए और अपने जो कर्मचारी हैं, जो आपके साथ में जिन्होंने अपना खून पसीना जो बहाया है, उनके लिए जो है कुछ तो श्रम करके उनके लिए उनकी सुध लीजिए। और सौड़ा सिरोली से मैं अपने ग्रुप की तरफ से जो आज हमने ये तय किया था, मेरे साथ में कमला पंजी हैं, निर्मला बिस जी हैं, हमने तय किया था कि भाई कि आज हम जो है वीरपाल सिंह जी का दुख बांटेंगे। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम 2 सूखा राशन किट जो है हम लोग वीरपाल सिंह जी को सौंप रहे हैं। यहाँ पे आके बहुत ज्यादा मतलब दिल से मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। मतलब मैं आपका शुभ नाम क्या बताया? वीरपाल सिंह। वीरपाल जी को देखकर और इनका पूरा परिवार की इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम लोग वास्तव में बहुत ज्यादा गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहते हैं। और मैं राहत समूह की ओर से पूरी तरह से कहना चाहती हूँ, दून नागरिक राहत समूह की ओर से, कि हम पूरी गंभीरता से आपके मुद्दे को लेंगे। हम इस मुद्दे को केवल यहीं पे हम आपको राशन का किट देने के लिए नहीं आए, मगर मैं अपने पूरे समूह के बीच में यहाँ से जाने के बाद बात को रखूंगी। और हम चाहेंगे कि हम आपको लंबे समय तक हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, इस पे हम विचार करेंगे। और जहाँ तक सरकार के पास भी जाना पड़ेगा अगर आपकी मदद के लिए, तो वहाँ पे भी हम लोग राहत समूह की ओर से जाएंगे। मुझे लगता है अगर इस समय हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे तो हमारा ये राहत समूह बनाना भी बेकार होगा। अगर जरूरतमंदों के साथ हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, अगर उनके दुख दर्दों को हम नहीं समझ सकते हैं, तो फिर दून नागरिक राहत समूह का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। और मुझे लगता है कि अब हम आज पूरे 1-1.5 महीने से घूम रहे हैं, मगर 1-1.5 महीने में आप जैसा व्यक्तित्व जो हमको मिला है और सरकार की जो पूरी भूमिका दिखी है और राजनेताओं की और जो जनप्रतिनिधियों की भूमिका इस समय होनी चाहिए थी आपके पक्ष में, वो हमें कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं और अपनी सरकार के प्रति भी हम दुखी हैं। आपके विभाग से भी बहुत हमें लगता है कि आपके पक्ष में कुछ भी आपके विभाग वालों ने नहीं किया, बल्कि आपको बहुत जिस तरीके से बाहर निष्कासित किया है विभाग के अंदर से, तो उसको देख कि उस पूरी प्रक्रिया की भी हम पूरी भर्त्सना करते हैं यहाँ पे दून नागरिक राहत समूह जो है। और हम जितना भी आपको मदद हो सकेगी भविष्य में भी, उसको भी हम राहत समूह की ओर से करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ।